चैंपियंस लीग को लेकर बड़े सारे लोग बात कर रहे हैं, चैंपियंस लीग की बात, क्योंकि चैंपियंस लीग को लेकर एक रिपोर्ट और अपडेट पिछले साल से ऐसे चली थी कि भाई कि सितंबर में 2026 एक विंडो बनाई जाएगी, सब कुछ होगा, और आईसीसी की आजकल मीटिंग्स भी चल रही हैं, तो डिस्कशन ये दोबारा जिंदा हुआ है। बट चैंपियंस लीग अभी वापस आती है नहीं आती, इसके पीछे ये है कि अभी एज ऑफ नाउ जब हम 2026 में आ चुके हैं, तो सितंबर जो हम आगे देख रहे हैं वहां पर कैलेंडर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। अब हो सकता है कि जब आपका अगला एफटीपी बने तो उस दौरान ये डिस्कशन हो, जहां पर आईपीएल की विंडो बढ़ाने की बात है कि आईपीएल के मैचेस ज्यादा हों। तो अभी एज ऑफ नाउ तो उसकी नहीं है, बट उसके क्या डिस्कशन है, क्या समीकरण है, एक आपको बताते हैं, और थोड़ा सा आपको एक हिस्ट्री ऑफ चैंपियंस लीग भी बताते हैं। दीपक जी, आपने बड़ी इंजॉय करी होगी चैंपियंस लीग, और आई थिंक ये वक्त ज्यादा बेहतर है। उस टाइम पर फिर भी होता था कि कुछ मैचेस आप देखते थे यार कि क्या देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, बट आज अगर चैंपियंस लीग हो, जिस तरीके का कल्चर चल रहा है कि क्लब क्रिकेट को लेकर भी, और जो हम इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं, और बायलैटरल में जो उतना रिलेवेंस नहीं नजर आ रहा है, तो आई थिंक ज्यादा बेहतर आज चैंपियंस लीग के लिए वक्त है। आप क्या कहेंगे इस पर? यार देखो, चैंपियंस लीग आप ले आओ, पर चैंपियंस लीग में मेरे को लगता है कि बाकी कैसे किस बोर्ड से सहमति बनेगी। देखो, पाकिस्तान तो सीधा सीधा बॉयकॉट होगा, पाकिस्तान के साथ तो आप खेल नहीं सकते। 2-3 कंट्री की लीगों का भाई वो लेवल ही नहीं बनता, तो इंडिया में नहीं होगा। अगर पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन, तो इंडिया में चैंपियंस लीग नहीं हो रही होगी। फिर तो भाई आप मार्केट में गेम कर रहे हो। अब ये हो सकता है ना, देखो अब ये है कि चैंपियंस, अगर आप पैसा बनाने के चक्कर में सोचोगे कि लीग बनाए और विदेश में एक और इंडिया पाकिस्तान खिला दे। पहले चैंपियंस लीग जब होती थी, थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री समझा दूं और दिखा भी देते हैं, आपको बेहतर समझ में आएगा। पहले चैंपियंस लीग का कंट्रोल क्या था? बीसीसीआई, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और क्रिकेट साउथ अफ्रीका। बट इस बारी चैंपियंस लीग का कंट्रोल किसके पास होगा? आईसीसी के पास। अच्छा। आईसीसी डिसाइड करेगी इस बारी। फिर तो वो चाहेगी कि इंडिया पाकिस्तान खेले। तो ये आप समझिए, पैसा ही उसी में। पहले ये 2009 से 2014 तक हुआ, ये आप देख सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, कंट्रोल बीसीसीआई, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और क्रिकेट साउथ अफ्रीका पर रहता था। इंग्लैंड क्रिकेट उतना इन्वॉल्व नहीं रहता था, क्योंकि उनकी काउंटी वगैरह चलती थी, डोमेस्टिक चलता था, उनके क्लैशेस होते थे, काफी बार उनकी टीम भी नहीं आती थी। लास्ट बारी की चैंपियन टीम आपकी सीएसके है। ये रुकी क्यों थी? क्योंकि रेवेन्यू, मतलब ये हो रहा था भाई आईपीएल वाली टीम का मैच तो देख लूंगा मैं, बट अगर कोई न्यूजीलैंड की डोमेस्टिक टीम खेल रही है, साउथ अफ्रीका की डोमेस्टिक टीम, तो वो लॉस हो रहा था ब्रॉडकास्टर्स के लिए। तो ये था लास्ट जब एडिशन इसका हुआ है चैंपियंस लीग का, तब ये 10 टीमों का कंपटीशन था। 8 उसमें डायरेक्ट एंट्रीज होती थी, जिस 8 डायरेक्ट एंट्रीज में 3 टीमें आईपीएल से होती थी, जो 3 आईपीएल की 1, 2, 3 रही एक तरीके से, 3 वो होती थी डायरेक्ट, 2 ईच होती थी साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि यही कंट्रोल करते थे। जैसे मैंने बोला ना कि भाई बीसीसीआई, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, क्रिकेट साउथ अफ्रीका, तो 3 आपकी आईपीएल की टीम्स, 2 आपकी एससी का जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट उस टाइम पर था, जैसे आज की डेट में एससी टी20 है, और 2 बिग बैश की टीम, आप ये समझे। एक टीम उसमें डायरेक्ट आती थी वेस्ट इंडीज से, ये डायरेक्ट एंट्रीज हो गई। इंग्लैंड की वहां पर उस टाइम पर इन्वॉल्वमेंट ही नहीं थी। अब आईपीएल टीम में क्वालिफिकेशन में क्या होता था कि एक आईपीएल टीम और 3 अदर्स जो क्वालिफायर होते हैं, उसमें से जो है 2 टीम्स आगे आती थी मेन ड्रॉ में। जैसे 10 टीम टोटल है ना, 8 तो हमने बता दी कैसे आती थी, फिर एक आईपीएल टीम जो नीचे है, और 3 जो बाकी की टीम होती जो क्वालिफायर में आती थी, उन 4 में से मिलाकर 2 टीम ऊपर आती थी। अब पाकिस्तान जो है लास्ट सीजन में तो फीचर करा था, बट उसके बाद आपको बताया जो सिचुएशन बने, भारत पाकिस्तान के जो रिश्ते थे, वहां पर फिर पाकिस्तान प्लेयर्स की एंट्री आईपीएल में भी बंद हो गई, सब कुछ हुआ है। इंग्लैंड जैसे मैंने बताया क्यों नहीं रहती है। और 12 टीम का टूर्नामेंट हुआ था 2009 में। 2012 में जो है एक ऐसा भी टूर्नामेंट था जहां पर पाकिस्तान की वापसी हुई थी, और 2009-2010 का एडिशन ऐसा रहा था जहां पर कोई भी क्वालिफाइंग स्टेज नहीं है। अब अगर आज की तारीख में होता है, जो दीपक भाई ने सवाल पूछा है अपने कि क्या कुछ चैलेंजेस है और कैसे हो सकता है, तो करंटली क्या सूट करेगा, ये आपको मैं बताता हूं, ये आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या कुछ चीजें आपको जो है चैंपियंस लीग में अभी आपको होते हुए दिखेंगे। तो नेक्स्ट आपके पास जो स्लाइड है वो देखो, उसमें एक रिलॉन्च की बात हुई थी। रिलॉन्च हुआ था कि सितंबर 2026 को लेकर रिलॉन्च की बात हुई थी। फिर वहां पर हुआ था कि भाई कि क्वालिफिकेशन प्रोसेस जो है अभी फाइनलाइज होगा, मतलब अभी नहीं पता है किस तरीके से होगा डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा कि जो अगर 10 ही टीम है तो क्या आइडियल क्या है आपके लिए? आइडियल यही कि वो 10 टीमों का ही टूर्नामेंट रहे। टीम्स आप बढ़ा नहीं सकते ना, क्योंकि विंडो छोटी रहेगी, और 10 टीम में भी हो सकता है आप ऐसा करोगे 5-5 में डिवाइड किया, फिर उसमें से 2-2 टॉप पर जो निकली, वो फॉर्मेट आपका भी पता नहीं क्या होगा। 8 जो डायरेक्ट एंट्रीज हैं आपको भाई देखो 3 आईपीएल टीम्स डालनी ही पड़ेंगी पैसा बनाना है तो। अब आज की तारीख में एससी टी20 एज कंपेयर टू जो हम बात करते हैं भाई बिग 3 आपके कौन है? क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, क्रिकेट इंग्लैंड और आपकी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया। बिग बैश प्राइवेटाइजेशन पर लगा हुआ है, तो हो सकता है कि 3 टीमें आईपीएल, 2 टीमें 100 जहां पर पूरी इंडियन ओनरशिप की हम बात करते हैं, और 2 टीमें जो बिग बैश की भी हो सकती हैं, एक अभी एसए टी20, क्योंकि एसए टी20 में जो कंपटीशन रहता है वहां पर टीम्स भी थोड़ा कम उस तरीके से रहती हैं। फिर 2 टीम्स आएंगी इसमें ऊपर क्वालिफायर्स में, जो पहले भी आती थी। अब क्वालिफाइंग स्टेज में कौन कौन सी हो सकती है? एक टीम आईपीएल की रहे,
ऐसे T20, क्योंकि आपका वहां पर भी इंडियन ओनर्स है, तो एक ऐसे T20 की रहे, एक CPL की टीम रहे वहां पर, और ऑब्वियसली विनर होगी। एक अब सुपर स्मैश जो चेंज करने वाले हैं, जो अब तक सुपर स्मैश होता था, अब जब न्यूजीलैंड वालों ने बोला कि वो चेंज कर देंगे, तो एक न्यूजीलैंड की टीम होगी जो वहां से चैंपियन है। 2 टीम्स और आ सकते हैं जिसमें ऑप्शन थे कि भाई श्रीलंका या पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को लेकर PSL की टीम या पाकिस्तान प्लेयर्स की पार्टिसिपेशन अनसर्टेन है, यानी कि कहीं और भी अगर पाकिस्तान के प्लेयर्स खेल रहे हैं बिग बैश वाली टीम में, मान लो किसी टीम में शादाब था, कहीं पर बाबर है, कहीं पर रिजवान है, अगर टूर्नामेंट इंडिया में हो रहा है तो उन लोगों की एंट्री नहीं होगी। तो क्या ये अगर होता है चैंपियंस लीग T20, और अगर ऐसा होगा तो फिर दोबारा माहौल बनेगा कि पाकिस्तान प्लेयर्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अब जहां पर मेजर लीग क्रिकेट जो US वाली लीग है जो अब शुरू होने वाली है, और IL T20 की बात है, उनकी अगर एंट्री होती है तो वो क्वालिफायर्स में हो सकती है, कि क्वालिफायर्स में वो रहेंगे और वहां से जो 2 टीम्स आगे आती हैं उसमें होगा नहीं होगा। और ये ICC पूरा कंट्रोल लेगी, पहली बार होगा उस तरीके से, और इसके लिए भी आपको कम से कम 2 या 3 हफ्ते का विंडो चाहिए, जो अभी करंट जो सितंबर आपको आ रहा है वहां पर क्रिकेट चल रही होगी, वहां पर तो नहीं है। अब 2027 के बाद आपके जो है अगला IPL होने के बाद जो अगला FTP बनेगा, क्योंकि FTP आपके पास आज 27 तक का है, जहां पर आपका वनडे वर्ल्ड कप भी पार्ट होगा। 27 के बाद का जब FTP डिजाइन करेगा ICC, उसमें ये डिसीजन लेगा भाई IPL बढ़ाना है तो इंटरनेशनल कैलेंडर कैसे देखना पड़ेगा आपको। अगर चैंपियंस लीग आपको री इंट्रोड्यूस करना है तो सितंबर की विंडो, लगभग एक आपको सितंबर का अच्छा खासा चंक अगर सितंबर में ही रखना है, वो आपको खाली रखना पड़ेगा। बट पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान प्लेयर्स अगर ICC कंट्रोल लेगी तो देन वो तो लगता है कि वो उनको कराएंगे, बट देन उस केस में आपको इंडिया से बाहर ले जाना पड़ेगा। वहीं आप एक तरफ क्या देख रहे हैं, बिग बैश अपना पहला मैच इंडिया ला रहा है कि पॉपुलर हो। अगर चैंपियंस लीग इंडिया से बाहर होती तो आपको वही टाइमिंग वाइमिंग के लिहाज से इंग्लैंड सूट करता है, अफ्रीका सूट करता है, बट अगर वो इंडिया में होगा तो सबसे बढ़िया तो इंडिया में ही होगा यार। ये आपको लगता है? यार ये नहीं हो पाएगा। मैं मतलब एक वर्ड में आपको बोलूँ तो कैसे नहीं हो पाएगा यार। देखो अगर ICC करा रही है, हाँ। भाई पैसा कमाना चाहती है ICC, हम सब जानते हैं। एक ग्रुप में आपको इंडिया पाकिस्तान हर जगह कराना है। आप चाहोगे ही कि भाई इंडिया पाकिस्तान की टीमें हैं, जो भी है, मुझे नहीं पता, कराची लाहौर की जो भी टीम होगी, ग्वालियर कैलकुलेटर पता नहीं जो भी है उनकी टीम, वो इंडिया से RCB से खेलना क्यों नहीं चाहेगी? क्योंकि सबसे ज़्यादा मोटा पैसा उसी में आ जाएगा भाई, एक टीम के वहाँ पर। और वो चीज़ अगर आप लेकर आओगे भाई, फिर लोग वही कहेंगे कि भाई पैसों के लिए आप वही, फिर हमारे देश में बवाल इधर उधर होगा। हालांकि कुछ नहीं, वो पैसे ही पीटे जाएंगे। दूसरा मेरे को देखो, मैं बताऊँ, ये भी ना बोरिंग हो जाएगा। आज IPL के मैचेस आपसे झेले नहीं जाते क्वालिटी ऑफ क्रिकेट के लिए। मेरे को तो लगता है अगर आपको इस तरीके की लीग करानी है, पहली बात तो इसमें विंडो नहीं मिलेगी भाई पूरी। बट विंडो क्रिएट होगी ना जब आपका नेक्स्ट साइकिल बनेगा। चलो मैं कह रहा हूँ आप विंडो क्रिएट करो। मेरे को देखो, मेरे को जो पर्सनली लगता है, मुझे लगता है इस लीग में 6 से ऊपर टीमें नहीं होनी चाहिए। 6 से ऊपर टीम में लाके डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा ना। अब वो देखना पड़ेगा आपको। बताओ, अगर आप सबसे बड़ा ऑडियंस इंडिया का, अगर आप इंडियन टीम नहीं डालोगे, 2 इंडियन डालो ना भाई। जब 3 टीमें डालोगे तभी तो ऐसा होगा ना कि मेरी लगभग हर दूसरे दिन या हर दिन लगभग यार आप देखो मतलब कैसे क्या करोगे आप 8 टीमों के साथ चैंपियंस लीग, 1 महीने लीग ही कराओगे तो वो करनी ही पड़ेगी ना यार। वो तो जिस दिन इंडिया की टीम नहीं खेलेगी उस दिन व्यूअरशिप नहीं आएगी। बट अब नहीं है वो टाइम। आज जो हम इंटरनेशनल देखते हैं, जो इंडिया की भी इंटरनेशनल देखनी पड़ती है, तो आज आप वही तो कहते हो कि बायलैटरल मत करो, और धीरे धीरे बायलैटरल ने कम होना है यार। IPL एक्सपेंशन की जब बात हुई है तो वहां पर ऑन रिकॉर्ड, वहां पर अरुण धूमल ने बात अगर रखी पाकिस्तान कि इंटरनेशनल क्रिकेट ICC कह रहे हैं भाई कि बायलैटरल सब कैसे सर्वाइव करेंगे। मैं वो कह रहा हूं कि बायलैटरल मतलब ही नहीं बनता ना। तो मैं कह रहा हूं कि विंडो आप BCCI IPL छोट मिनी IPL कराओ इंडिया में, छोड़ो IPL का तो एक्सपेंशन की बात नहीं। मैं कह रहा हूं IPL का एक्सपेंशन मत करो। मेरा ये कहना है आप एक IPL कराओ यहाँ, एक मिनी IPL कराओ टॉप 4 टीमों के साथ या टॉप 5 टीमों के साथ, साल में दे दो ICC को उसमें से पैसा। उसका पर वो नहीं बनता ना, ICC को तो पैसा IPL से भी जाता जो आपके। हाँ, तो उसी में से मिनी IPL से दे देना, जितना वो उधर कमाएगा उतना ही ले लेगा। मिनी IPL में क्या ना कि जब आप अपनी IPL की टीमें छोटी करोगे तो वहां पर फिर आप अपने प्रोडक्ट को थोड़ी छोटा कर दोगे, टीम कम करके। नहीं, एक और साल के अक्टूबर नवंबर में लाओ, आप टीम कमी तो करो यार। देखो मैं ना इनकी नियत जानता हूं, ये इंडिया पाकिस्तान के मैच कराएंगे ICC के हाथ में है तो, और फिर वही हाल होगा इंडिया की ये टीम इंडिया पाकिस्तान मिनी, फिर इंग्लैंड में होगा मैच, कहाँ होगा, कहाँ नहीं होगा, दुबई में होगा। दूसरा, आप अगर 8 टीमों के साथ आज कराना चाहते हो करा लो, 8 टीमों के साथ बहुत प्लेयर इधर से उधर फंसे हुए। देखो जब यहाँ पर सारे बोर्ड्स एक पेज पर आएंगे और इंटरनेशनल कट करेंगे तो उनको पैसा चाहिए होगा ना कुछ, और IPL की बिना 3 टीमों के तो नहीं हो सकता भाई। IPL ये सिर्फ नहीं होगा कि तब तो कर चलेगा ही नहीं। 3 टीम आपको चाहिए IPL की, 3 तो यही हो गई। फिर भाई आपका ऑस्ट्रेलिया, आपके ऐसे में सारी इंडियन ओनर्स की टीम है, 100 में अब आपके इंडियन ओनर्स की टीम है। वहां से आप उन बड़े इवेंट से 2 साउथ अफ्रीका है, CPL है, अगर आप सिर्फ एक भी उठाओ ना, साउथ अफ्रीका की एक, ऑस्ट्रेलिया की एक, इंग्लैंड की एक, तो 6 तो यहीं पर होगी। फिर आपको क्वालिफाइंग स्टेज में भी डालनी पड़ेंगी टीम्स। तो यार देखो प्रैक्टिकली मतलब अगर ये फिर सारे बोर्ड आ रहे हैं, पाकिस्तान वहां नहीं आ रहा है,
तो वो एक अलग वही बवाल करना। होगा। तो पाकिस्तान की एंट्री अब ये कैसे करवाओगे? फिर इंडिया बांग्लादेश और श्रीलंका कहेगा हमारी टीमें क्यों नहीं आ रही क्वालिफायर में है, रहेंगी हमारी ना, जो भी लीग है। क्वालिफायर में रहेंगी उनकी टीम, वहां से अगर आप ऊपर आओगे तो आप आप कैसे रैंकिंग तय कर रहे हो कि हमारी लीग की टीम खराब है, आपकी टीम की अच्छी है? ये तो शुरुआत से पिछली बारी भी था। ये तो ये बात कहेंगे ना कि भाई, मैं कह रहा हूँ कि बांग्लादेश कहते हैं हमारी लीग की टीम क्यों खराब है, आपकी लीग की क्यों अच्छी है। वो बोलेंगे कि फिर भाई मेरे को ऐसा लगता है कि इससे boycott पहले कर ना दो जो फिर ये से। लीगें हो रही हैं गलत, तो इसीलिए उनको मैं बंद कह रहा करा हूं, दो। इसीलिए वो आपके क्वालिफायर के प्रोसेस से आएंगी, जो क्वालिफाइंग वाला देखो, सिस्टम है। मतलब मैं ना अभी बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ इस चीज को लेकर। आप लोगों की क्या राय है भाई? मैं तो ऑल इन हूं, क्योंकि मैं तो भाई ये बायलैटरल इररिलेवेंट बायलैटरल नहीं देखना चाहता। आईपीएल जो भी हो, डेड खराब मैच, ये वो जो भी होता है, उन मैचेस में कुछ कॉन्टेक्स्ट तो आपको लगता है एक लीग का जब चल रहा होता है फॉर्मेट, और चैंपियंस लीग उसमें शायद वैल्यू ऐड करेगी, और वही लीग क्रिकेट ही आपका फ्यूचर है। 27 के एफटीपी के बाद भी बहुत सारी चीजें चेंज होंगी। आप एक्साइटेड हैं, आप चाहते हैं, और इस बारी तो अगर करंट सेटअप से आप देखोगे तो यार आरसीबी बढ़िया कर रही है, आरसीबी फाइनलिस्ट रही है, जीटी इस टाइम पर अगर वो रहेगी, और नंबर 3 की टीम पर आरआर, फिर आपकी बाकी एसआरएच वाली टीम नीचे रहेगी। तो जो आपकी प्लेऑफ्स की 4 आती है ना, उनको ही पहले मिलता था कि आप आगे चैंपियंस लीग में जाओ। तो आपकी क्या राय है? पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान प्लेयर्स होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए।